2024 लोकसभा चुनाव में संपत्ति बंटवारा बहुत बड़ा मुद्दा अब बनने वाला है, विशालकाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये कहा कि कांग्रेस की सरकार अगर बनती है, उनका मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि उसके बाद देश में जो संपत्ति है उसे अल्पसंख्यकों में कांग्रेस बांट देगी। तब से लेकर अभी तक बीजेपी का छोटा बड़ा हर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को दोहराता दिखाई दे रहा है। लेकिन अब कांग्रेसी नेता सैम पित्रोदा का एक बयान आया है जिसने आग में घी डालने का काम किया है। अब कांग्रेस ये समझ नहीं पा रही है कि सैम पित्रोदा के उस बयान से किनारा कैसे किया जाए, किस तरह से सैम पित्रोदा का निजी बयान है ये साबित कर दिया जाए। और वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है जिससे वो कांग्रेस को अब घेर सकती है। देखिए, सैम पित्रोदा से यही सवाल पूछा गया था कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं बार बार कि सरकार अगर आपकी बनती है तो फिर देश में आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया जाएगा और बराबरी का हक सबको दिया जाएगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक उदाहरण दे दिया सैम पित्रोदा ने। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका जैसे देश में एक कानून है जिसके तहत अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसकी जो संपत्ति होती है, संपत्ति टैक्स की उन्होंने बात बताई कि उस शख्स की जो संपत्ति होती है उसका 45% तो उसके बच्चों को, परिवार को मिलता है, बाकी का जो 55% होता है वो सरकार के पास जाता है, यानी आम लोगों के पास। तो सैम पित्रोदा ने कहा ये बड़ा रोचक कानून है और समाज का इससे भला होता है। भारत में ऐसा नहीं है। कोई शख्स अगर मर गया तो उसका जो पैसा है वो पूरा का पूरा उसके परिवार को, उसके बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। बराबरी समाज में ऐसे ही टैक्स से आती है, संपत्ति टैक्स से। मतलब वो इसके फेवर में थे और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि इससे तो देश का विकास होता है, ऐसा होना चाहिए। भारत में नहीं है लेकिन होना चाहिए। और बस यही बात बीजेपी का कहना है। हम तो पहले से कह रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ये कह ही रहे थे कि आपकी संपत्ति के ऊपर कांग्रेस की नजर है और अगर इनकी सरकार बनती है तो फिर आपकी संपत्ति को बांट दिया जाएगा, गरीबों में, अल्पसंख्यकों में, पिछड़ों में। ये लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से बात कही जा रही थी। अब बड़ी बात यह है कि जैसे ही सैम पित्रोदा का ये बयान आया, बीजेपी ने उसे लपक लिया और तमाम बड़े छोटे नेता अब सैम पित्रोदा के इस बयान का हवाला दे रहे हैं। अमित मालवीय की तरफ से सबसे पहले बात कही गई। उन्होंने ये कहा कि सैम पित्रोदा 50% विरासत टैक्स की वकालत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कांग्रेस का राज आता है तो लोगों की कड़ी मेहनत से जितनी भी संपत्ति अर्जित की है उसका 50% हिस्सा छीन लिया जाएगा। एक और इसके बाद बयान आया बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का। उनकी तरफ से कहा गया कि सैम पित्रोदा के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। यह कहा कि परिवार के सलाहकार सच बोल रहे हैं। परिवार के सलाहकार मतलब गांधी परिवार के सलाहकार। इनकी मंशा कड़ी मेहनत से कमाए गए आपके पैसे को संगठित तौर पर लूटने की है। तो बीजेपी अब यही कह रही है कि हम तो पहले ही आपको चिता रहे थे, कांग्रेस यही करना चाहती है। उधर कांग्रेस के नेताओं का भी बयान आना शुरू हो चुका है। जयराम रमेश की तरफ से यह बात कही गई, स्पष्टीकरण आप एक तरह से कह लीजिए, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा मेंटोर हैं, दोस्त हैं, सलाहकार हैं। किसके? कांग्रेस के। लेकिन ये जो उनका बयान है ये उनका निजी बयान है, साफ साफ उन्होंने कह दिया। लेकिन बड़ी बात यह कि भारत जैसे देश में सैम पित्रोदा अगर संपत्ति टैक्स की बात करते हैं तो क्या लोगों को यह हजम होगी? लोकसभा चुनावों का वक्त और ऐसे में सैम पित्रोदा का यह बयान क्या कांग्रेस के गले की हड्डी नहीं बन जाएगा? क्या आप कांग्रेसी नेताओं का यह कहना कि यह तो सैम पित्रोदा का पर्सनल बयान है बचा पाएगा उन्हें? कमेंट सेक्शन में बताइए।